हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इस डिज़ाइन में मैंने चेन वाले फंदे डाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। चलो, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने फंदों को 8 भागों में बांधा है। चलिए अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने फंदों को 8 भागों में बांधा है। अभी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैंने 6 फंदों को यूं ही आगे धागा करके सीधा बुन लिया है। अब हमने क्या करना है, धागा पीछे को करना है और पहला फंदा नहीं बुनना है, दूसरा फंदा बुनना है, फिर पहला फंदा बुनाई करना है, फिर धागा पीछे रहने देना है, फिर दूसरा फंदा बुनना है। उसके बाद हमने पहला फंदा बुनना है, ऐसे। ये हमने 4 फंदों का इस तरह से डिज़ाइन डाला है। फिर धागा आगे, फिर हमने 8 फंदे आगे धागा करके ही बुनाई कर लेने हैं। 2 3 अब हमने 8 फंदे आगे धागा करके बुनाई कर लिए हैं। फिर हमने धागा पीछे को करना है, दूसरा फंदा पहले और पहला फंदा बाद में, फिर धागा पीछे ही रहने देना है। अब फिर दूसरा फंदा पहले और पहला फंदा बाद में बनाना है। फिर दूसरा फंदा पहले और पहला फंदा बाद में, फिर पीछे धागा रहने देना है, फिर दूसरा फंदा पहले और पहला फंदा बाद में। ये 4 फंदों का डिज़ाइन बन गया है। फिर धागा आगे करना है, फिर 8 फंदे आगे करके धागा बना लेना है। फर्स्ट रो हमने इसी तरह से तैयार कर ली है डिज़ाइन की। और अब आ गई है दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पूरी की पूरी सिलाई सिंपल ही बनानी है। आगे धागा करके पूरी की पूरी सिलाई सिंपल ही बुनाई करनी है। अब हम तीसरी सिलाई बनाने जा रहे हैं। तीसरी सिलाई में क्या करना है, हमने पहले जैसे 6 फंदे मैंने बुने थे, ये बुनकर हमने छोड़ देने हैं। अभी डिज़ाइन वाले फंदों के ऊपर क्या करना है, पहले हमने इधर से फंदा लिया था, इस बार हमने इधर से फंदा नहीं लेना है। धागा पीछे को करना है, फंदा पीछे से लेना है। पीछे से फंदा लेकर बुन लेना है। और बुनना वैसे ही है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ऐसे। फिर धागा आगे पीछे ही रहने देना है। दूसरे फंदों में हमने क्या करना है, दूसरा फंदा आगे करके पहले बुनना है और पहला फंदा बाद में। अभी फिर पीछे धागा रहने देना है, पिछला फंदा पहले बुन लेना है और अगला फंदा बाद में बुनना है।
फिर दूसरा फंदा पहले, फिर दूसरा फंदा पहले और पहले का फंदा बाद में बुनाई कर लेना। फिर धागा आगे करना है, फिर 8 आगे करके बुन लेने हैं। इसी तरह से हमारी ये तीसरी सिलाई भी खत्म हो गई है। अब हम आते हैं चौथी सिलाई में। चौथी सिलाई में ये डिज़ाइन बनके ख़त्म हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन को बंद करने के लिए हमने सिंपल सिलाई ही डालनी। चौथी सिलाई हमने सिंपल डाल देनी है। ये 4 सिलाई का ही डिज़ाइन है। चौथी सिलाई हमने यूं सिंपल ही डाल के एक स्टेप को ख़त्म कर लेना है। फ्रेंड्स, अगले स्टेप में अभी अब हम आ गए हैं। इसमें भी ऐसे करना है। 6 फंदे हमने आगे धागा करके बना लेने हैं। फिर हमने उसी डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन डालना है। धागा पीछे को करना है, फिर पहला फंदा बुनाई करना है, फिर दूसरा, फिर पीछे वाला पहले और आगे वाला फिर दूसरे 4 फंदों को भी ऐसे बुनना है। धागा पीछे रहने देना है। पीछे वाला पहले और आगे वाला बाद में, फिर पीछे से पीछे वाला पहले और आगे वाला, पीछे वाला पहले और आगे वाला बाद में। अभी हमारी जो बुनती है ये इस तरह से चेन में बनती जाएगी। इसी ढंग से हमने बुनते जाना है। ये जो बुनती हमारी चेन में बनती जाएगी कुछ इस तरह से। तो हमने कितनी चेनें बनानी है? 1 2 3 और 4। इस तरह से हमने 4 चेनें बनाकर छोड़ देना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमारा पड़ेगा। अभी हमने पूरे डिज़ाइन को उसी प्रोसेस से बनाना पहले की तरह। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। इसी प्रोसेस से हमने ये चेन सी बना लेनी है। 1 2 3 4 लेयरों की चेन बनानी है हमने। अभी हमारा डिज़ाइन बनकर इस तरह से तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से ही बनेगा जिस तरह से हमने ये लेयर पहले बनाई है और दूसरी लेयर बिल्कुल उसकी दूसरी साइड में बनानी है। इसी तरह से तीसरी लेयर उसके आगे वाली साइड से एक के ऊपर एक नहीं बनानी है, एक एक को छोड़कर। इसी तरह से पूरे स्वेटर पे ये डिज़ाइन बनता जाएगा। थैंक यू।